फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे कि हम सब जने जानते हैं कि हमारा पार्ट 1 कवर अप हो चुका है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है बेटा, वो वीडियो सबसे पहले देखें और फिर इस पार्ट की तरफ मूव करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको ये टेबल की नीड होगी, तो ऊपर बेल आइकन आ रहा होगा, आप वहां जाके इस टेबल के बारे में देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बता रखी है कि किस तरीके से आपको टेबल बनानी है। आपको लर्न और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, और आपको विद इन अ सेकेंड ये टेबल बनानी आ जाएगी। और इस टेबल की हेल्प से ही बेटा ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें हमें पार्ट 1 दे रखा है जिसमें हमें वैल्यूज को पुट करना है। जैसे हमें देखा है साइन 60, तो 60 देखो, साइन ये रहा, 60 ये रहा, कहाँ पर आके मीट करेंगे? इस तरीके से √3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। cos 30 क्या होगा? यहाँ से cos पे जाओ, यहाँ से 30, जहां ये मीट करेंगे वो cos 30 की वैल्यू है। अगेन 3/2। साइन 30 क्या होगा? साइन 30 आपका होगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, जल्दी बताइए, 1/2। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज cos 60 जो कि आपका होगा 1/2। अब आप ऊपर की मतलब ऊपर से कर दीजिए और नीचे की नीचे से, तो क्या आएगा? 3/4, 1/4। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे हमारा आंसर आएगा 4/4, जिसको हम कैंसिल करके लिख सकते हैं 1। तो इस पार्ट की वैल्यू जो होगी वो क्या आ रही है? 1 आ रही है, और यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा, इसके 5 पार्ट है, उनमें से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पार्ट ही कराऊंगी। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है cos 45 डिग्री दे रखा है अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले cos 45 की वैल्यू रखेंगे जो कि है 1/2। अपॉन में क्या रखना है बेटा? हमने रखना है sec 30। तो sec 30 की वैल्यू क्या है? 2/√3। और cosec 60 की वैल्यू क्या है? 30 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 2, जिसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करते हैं जल्दी से बताइए, मेरे से पहले कर दीजिए आप सॉल्व। बिल्कुल, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कैसे लिया जा रहा है बेटा? नीचे की क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, सो 2 1 2, एंड √3 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो आएगा 2√3। बेटा जो सबसे नीचे होता है उसको सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी, और √2 की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा? 2 + 2√3 से। अब हमें दिख रहा है कि इन दोनों के पास 2 है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, ऊपर की मल्टीप्लाई करा देंगे, √3 × 1 √3। √2 तो ऑलरेडी बाहर था ही, बाहर और क्या निकाल लेंगे? हम 2 निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा? 1 + √3। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 1 + √3 है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस ऊपर और नीचे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ क्या आएगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा? √3, और इसकी मल्टीप्लाई आगे वाले से भी कर दीजिए, आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में आइडेंटिटी लगेगी बेटा, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है जल्दी से मुझे बताइए? a + b, वेरी गुड, एंड a - b1, जिसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो यहाँ लिखिए 1 का स्क्वायर, राइट, माइनस √3 का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा बेटा बाहर? 2√2। इतना सबको समझ आ गया होगा आई गेस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले तो ऐसे लिख देंगे बेटा, नीचे क्या लिखेंगे? 2√2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का √3 का क्या होता है? 3 होता है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा आपका -2, ठीक है। और -2 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो आएगा -4√2। अभी भी हमें दिख रहा है कि नीचे रूट है, इसे भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम कैसे हटाएंगे? हम लिखेंगे √3 - 3
-4√2 मल्टीप्लाई, अब √2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई तो पूरे के साथ होगी, तो √6 3√2, ओके। एंड यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आपका आने वाला है 4 -4 इंटू 2, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब जो आपका एनसीईआरटी से जो आंसर आ रहा है मैच करेंगे, तो वो इस तरीके से नहीं आ रहा होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा अगर आप एनसीईआरटी वाला आंसर लाना चाहते हैं, वरना यहाँ तक भी सही है। तो आप क्या करेंगे, आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बेटा ये जो √6 है ये आपका हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस का था ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे तो ऑलरेडी माइनस था ही, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे इस तरीके से 3√2, प्लस वाला पहले लिखते हैं और माइनस वाला बाद में लिखते हैं अपॉन 8, और ये आपका आंसर होगा। समझ आ रही है आप सभी को? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 पे आ जाते हैं। हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं, इसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ दे रखा है 5 लिख लेंगे, फिर दे रखा है cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि जो cos 60 है उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर लिखेंगे 4, फिर लिखा हुआ है sec स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि sec 30 जो है उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। देन 10 स्क्वायर 45 का स्क्वायर, जल्दी से वैल्यूज को पुट कर देंगे, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इन सब के ऊपर स्क्वायर आएगा। समझ आ रहा है आपको? आगे लिखा हुआ है cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि √3/2 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4, 4 मल्टीप्लाई, इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स को ना, इस तरीके से। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और √3 का स्क्वायर होता है 3, और 2 का होता है 4। अब इनको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए लिख देंगे इस तरीके से। वेरी गुड। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, इनका एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा, और ऊपर वैल्यूज क्या आने वाली है, यहाँ आएगी 15, 64, और आएगा माइनस का 12, और नीचे क्या आएगा बेटा, 4 और 1 + 3। जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यूज आएगी, वो यहाँ लिखते हैं। सो बेटा यहाँ जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 67/12, और क्या था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 4/4, इस तरीके से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो 67 के पास आ जाएगा 4 और 12 के पास आ जाएगा 4। अब हमें दिख रहा है कि ऊपर नीचे सेम है, तो हम इसे कट कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 67/12, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्या रखा है कि 10a + b जो है वो √3 है, और 10a - b जो है वो 1/√3 है। हमें वैल्यूज निकालनी है a और b की। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले तो जो हमें गिवन है बेटा वो लिख लेते हैं इस तरीके से, और हमें ये दो चीज़ें गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे टेबल में कि 10 पे √3 की वैल्यू कब आती है, 10 60 पे आती है, तो हम इधर लिखेंगे 10 60 डिग्री, यानी कि 10 60 डिग्री पे क्या आता है, √3 आता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये सारा सेम एज इट इज कर जाएगा। ओके, अब दोनों तरफ 10 है तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बेटा यहाँ पर, a + b कितना आया, 60 डिग्री। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे, 10a - b 1/√3 वैल्यू कब आती है, 30 पे आती है, तो हम लिखेंगे 10 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, और a - b 30 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम दोनों ही इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देंगे, एक दूसरे के नीचे लिख देंगे। तो ये प्लस हो रहा है, वाली वैल्यू को हम इसके नीचे ले आते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो लिखते हैं a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, और ये कट गया, यहाँ क्या बचा है, 1 और 1 कितना हो गया, 2a, और इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 90, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 आपका आएगा 45 डिग्री।
अगर आपका a 45 आया है तो आप या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, आपका b आ जाएगा। तो मैं यही रख देती हूँ, a की जगह लिख देती हूँ 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, जो चीज बेटा यहाँ पर माइनस हो रही है, ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगी, ये इधर आके प्लस हो जाएगा b, और 30 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वैल्यू क्या आएगी 15 डिग्री। तो a आपका आ गया बेटा 45 डिग्री और b आपका आ गया बेटा 15 डिग्री, और यही दो वैल्यू हम निकालनी थी जो कि हमने निकाल दी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। सो स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, जिसमें दे रखा है एक ट्रायंगल है OPQ, जो कि राइट एंगल किस पे बन रहा है, राइट एंगल जो है वो P पे बन रहा है। OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। साइन Q और cos Q हमने फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट, हमने ट्रायंगल बना लिया है, डिजिट्स को पुट कर दिया है, जल्दी से हम आगे का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि हमारी होती है दो साइड के स्क्वायर का सम, राइट, थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वहां जाके देख सकते हैं। तो PQ हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें OP गिवन है, जो कि है 7 का स्क्वायर, और OQ हमें गिवन नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें ये चीज गिवन है, तो OQ की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, माइनस PQ इज इक्वल टू 1। जो चीज यहाँ प्लस हो रही है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगी, या माइनस हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम 1 प्लस PQ, और ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देंगे किसकी जगह, OQ की वैल्यू की जगह। कैसे लिखेंगे बेटा, हम 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, और यहाँ हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसको हम सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी लगेगी बेटा इधर, कौन सी लगेगी, a प्लस b के होल स्क्वायर की। जल्दी से बताइए क्या होती है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर पुट करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, इस तरीके से आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लिखेंगे 2PQ, और यहाँ क्या आएगा, PQ का स्क्वायर प्लस 49, PQ का स्क्वायर प्लस 49। आपको दिख रहा है कि PQ दोनों तरफ आ रहे हैं स्क्वायर, साइन भी सेम इसलिए कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा बेटा, जो यहाँ पर प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ आएगा 49 में से 1 माइनस करेंगे 48, और इधर जगह 2PQ। जब हम इसे डिवाइड करेंगे बेटा, तो PQ की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताइए। सो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर 48 डिवाइड बाई 2, जब हम कट करेंगे PQ की वैल्यू क्या आ गई 24। तो हम ट्रायंगल के पास जाते हैं, यानी कि PQ अगर हमारा 24 आया है तो OQ कितना आएगा, हम यहाँ रखेंगे PQ की वैल्यू इस जगह पे, इस वाली इक्वेशन में, और हमारे पास OQ भी आ जाएगा। तो क्या है, OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ। PQ हमारा कितना है 24, तो बेटा OQ कितना आ जाएगा, OQ आएगा आपका 25, ठीक है। ये इक्वेशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा ये कितना आ गया है, OQ 25 आ गया है। सो बेटा अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, हमने साइन Q और cos Q निकालना है, जो कि साइन क्या होता है P/H और ये होता है B/H, और हमें पता है कि ये P है, ये B है और ये H है। तो वैल्यूज को पुट कर दे जल्दी से, P क्या है 7 और H कितना है आपका 25 हाइपोटेन्यूज। तो साइन Q की वैल्यू बेटा ये आ गई आपकी, और cos Q की वैल्यू क्या आएगी B/H। तो B कितना है बेटा आपका 24 और H कितना है 25। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहे। थैंक यू।